पिछले वीडियोस में हम आपको इंग्लिश में इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस करवाए थे, जिसमें हम आपको टॉपिक नंबर 1 में बताए थे स्टोरी एंड इट्स ऑथर नेम, पोएम एंड इट्स पोएट नेम। फिर सेकंड टॉपिक में हम आपको बताए थे इंडियन नॉवेलिस्ट का नेम, इंडियन पोएट का नेम और इंडियन ड्रामेस्टिक का नेम, या फिर इंग्लिश पोएट का नेम या फिर इंग्लिश ड्रामेस्टिक का नेम। फिर टॉपिक नंबर 3 में हम आपको बताए थे अबाउट इंग्लिश। फिर फोर्थ टॉपिक में हम आपको बताए थे समरी, जिसमें पोएम का समरी और प्रोज का समरी और साथ में उसका सॉल्यूशन भी हम डाले थे। ठीक है, आज से हम लोग शुरू करेंगे ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहला टॉपिक होगा वॉइस, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे टेंस। तो वॉइस में आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं देगा, वो पूछता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको एक सेंटेंस दे देगा, ठीक है, फिर 4 ऑप्शन रहेगा और उस चारों ऑप्शन में से आपको देखना होगा कि कौन सा पैसिव वॉइस में है। तो ये देखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो जो रूल्स फॉलो कर रहा है वो पैसिव वॉइस में है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस में पढ़ेंगे रूल्स, फिर उसके बाद देखेंगे सम एग्जाम्पल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉइस। तो वॉइस जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो इसको चेंज करने से पहले सबसे पहले हमको इम्पॉर्टेंट है समझना सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो जब हम लेटर्स को मीनिंगफुल अरेंज करते हैं तब वो वर्ड्स बनता है, और जब हम वर्ड्स को ग्रामेटिकली अरेंज करते हैं तब वो सेंटेंस बनता है। ग्रामेटिकली अरेंज कहने का मतलब है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट हुआ, और उसका असर जिस पर पड़े वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ब जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इज, आर, एम, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, कैन, मे, शुड, डू, डज, डिड, ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स हुए। ठीक है, और मेन वर्ड क्या होता है? मेन वर्ड मतलब होता है जैसे एक्शन वर्ड हो गया या फिर कोई डूइंग वर्ड्स हो गया। ठीक है, जैसे खेलना, कूदना, सोना, हंसना, ये सब मेन वर्ड में आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, राम एट्स अ मैंगो। ठीक है, तो राम जो है वो क्या कर रहा है? आम खा रहा है। ठीक है, सॉरी, आम खाता है। तो राम जो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स, खा रहा है, तो यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वर्ब। और अ मैंगो, यहाँ पे क्या हो गया? मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि राम जो आम खा रहा है, आम का साइज क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी कि उसका असर जो है वो मैंगो पे पड़ रहा है, तो मैंगो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 रूल्स। तो पहला जो रूल है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं ये इंटर एक्सचेंज होगा, यानी कि इसका सब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम इट्स अ मैंगो, इसमें क्या है? ये राम सब्जेक्ट है और अ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आके पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा रूल है, V1 जो होगा या फिर कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा V3 यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करते हैं? V3। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ईट्स है, तो ईट्स जो है वो V5 का फॉर्म है। ठीक है, तो हमेशा वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? V3 में। फिर फोर्थ रूल होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग बाय यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है जहाँ पर बाय का यूज़ नहीं होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो 5वां रूल है कि जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो हमेशा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम एट्स अ मैंगो, तो अ मैंगो क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करेंगे तो अ मैंगो यहाँ का क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो इसी के अनुसार यहाँ पर हम इज लगाए हैं। यदि यहाँ पे ये मैंगोज होता तो यहाँ पर हम लोग आर लगाते हैं। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यदि सब्जेक्ट में आई होगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में उसको मी लगाएंगे। ठीक है, यदि यू रहेगा तो यू ही रहेगा, अगर वी रहा तो अस हो जाएगा, इट रहा तो इट्स हो जाएगा, दे रहा तो देम हो जाएगा, ही रहा तो हिम होगा, सी होगा तो हर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि टेंस के अनुसार कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो पहला है सिंपल टेंस। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो इज़ाडेम लगता है, और जब सिंपल पास्ट टेंस होता है तो वॉज वेयर लगता है। तो प्रेजेंट टेंस में हमेशा V1 या V5 लगता है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा V3 में, और पास्ट टेंस में V2 लगता है तो वो चेंज हो जाएगा V3 में। यानी कि हमेशा हम लोग जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो V3 यूज़ करते हैं। अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, इसको हम लोग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें बी लग जाता है, ठीक है, बी लगाएंगे तब हम लोग V3 यूज़ करेंगे। सेकेंड आता है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, V4 लगा हुआ रहता है, ठीक है, यानी कि जब भी वर्ब के साथ ING लगा हुआ रहेगा और उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा बिंग लगाएंगे तब V3 लगाएंगे, ठीक है। अब आता है तीसरा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हैज़ या फिर हैड रहता है, ठीक है, तो जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो हम लोग बीन यूज़ करेंगे तब V3 लगाएंगे, यानी कि हमेशा हम लोग V3 यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस रहेगा तो बिंग लगाते हैं, और जब परफेक्ट रहता है तो बिन लगाते हैं। अब उससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है आई लव माई ब्रदर, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसको कैसे पहचानें, क्योंकि यहाँ पे V1 लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम पैसिव में इसको चेंज किए हैं तो यहाँ पे इज लगाए हैं और V3 लगा दिए, ठीक है। अब आता है सेकेंड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे वर्ब के साथ ING लगा हुआ है, नहीं है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में क्या लगा दिए, बिंग लगाए हैं। और यहाँ पर वर्ड क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, क्योंकि पहले बताए थे कि पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स था इसलिए यहाँ पे वेयर लगा दिए, ठीक है। अब जैसे द पुलिस कैच द थिफ, ये है सिंपल पास्ट टेंस का, तो वॉज लगा दिए और V3 यूज़ किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो बिन लगा दिए, विल है तो बी लगा, और यहाँ पे फिर से विल हैव है तो यहाँ पे क्या लग गया, बिन लग गया। अब है स्पेशल केस जहाँ पे हम लोग बाय का यूज़ नहीं करते हैं। तो बाय का यूज़ हम लोग कब नहीं करेंगे, जब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, यानी कि जब भी सेंटेंस जो है वो जब शुरुआत होगा वन से, समवन से, समबडी, नोबडी, पीपल, यानी जब भी ये सब से शुरुआत होगा तो हम लोग बाय का यूज़ नहीं करते हैं। या फिर कुछ सेंटेंस ऐसा भी होता है जिसको हम लोग को पढ़ के समझना हो कि यहाँ पे बाय लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज किए तो क्या हो गया, द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड। यहाँ पे जरूर लिखना बाय द डॉक्टर, क्योंकि पेशेंट को कौन देखेगा, डॉक्टर ही देखेगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज, तो क्या हो गया, द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट। और यहाँ पे तो पीपुल लगा हुआ है, जैसा यहाँ पे हम बताए थे जब भी ये सब लगा हुआ रहेगा तो बाय का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, तो क्या हो गया, हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। तो ऐसे केसेस में बाय का यूज़ नहीं करना है। तीसरा है मोडाल वर्ब्स। तो जब सेंटेंस में मोडाल वर्ब्स लगा होगा जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट, यानी कि जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये सब लगा हुआ रहेगा, यानी कि ये सारे मोडाल वर्ब्स होंगे, तब हम लोग बी का यूज़ करते हैं और V3 यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है ही माइट सॉल्व इट, ठीक है, तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज किए तो क्या लिख दिए, इट माइट बी सॉल्व बाय हिम, ठीक है, यहाँ पे बी लगा दिए। उसके बाद है यू मस्ट हेल्प द पुअर, तो क्या हो गया, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। फिर तीसरा है यू शुड डू दिस, तो क्या हो गया, दिस शुड बी डन बाय यू, शुड बी, यहाँ पे भी क्या लगाए हैं, बी लगाए हैं। तो इस तरह से हम लोग मोडाल वर्ब्स को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। अब लास्ट है मेरा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी मतलब होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर या फिर कमांड हो, ठीक है। तो जब भी वैसा सेंटेंस होगा तो हम लोग उसका जो स्टार्टिंग करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो पहले हम लोग लेट लगाएंगे, ठीक है, लेट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी लगाते हैं, फिर V3 लगाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ओपन द डोर, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। फिर सेकंड है एडवाइस, यानी जब एडवाइस होगा तब वहाँ पे शुड प्लस बी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लव योर कंट्री, तो क्या हो गया, योर कंट्री शुड बी लव्ड, यहाँ पे शुड बी का यूज़ किए हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस होता है प्लीज़ या फिर काइंडली, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस में लिखना तो वहाँ पे लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे यहाँ पे टेक योर चेयर प्लीज़, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लीज़ लगा हुआ है, तो हो जाएगा इसका क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर, यहाँ पे क्या यूज़ कर लिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू।
तो इस तरह से हम लोग वॉइस बनाना सीख गए हैं। तो इसको हम लोग 4 तरीका से देखे थे। पहला तो 5 रूल्स था मेरा कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाता है, हमेशा भी3 यूज़ करते हैं। चौथा है कि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाएंगे पैसिव वॉइस में, और हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोग देखे थे टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार क्या था कि जब भी सिंपल टेंस होगा तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना और उसमें भी3 यूज़ करना है, और फ्यूचर में बस वहाँ पे चेंज आता है कि बी लगा देते हैं। ठीक है। और कंटिन्यूअस में क्या करना है, कंटिन्यूअस यानी जब भी भी4 होगा तो वहाँ पे बिंग लगा देते हैं और तब हम लोग भी3 यूज़ करते हैं। और तीसरा आता है मेरा परफेक्ट। तो परफेक्ट में यानी कि जब भी हैव, हैज़ या हैड लगा हुआ रहेगा तो हम लोग बीन वहाँ पे यूज़ कर देते हैं। ठीक है। फिर तीसरा आता है मेरा मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स में क्या करते हैं, जो मोडाल वर्ब्स रहेगा सेंटेंस में वो लिख कर क्या करेंगे, बी लगा देते हैं। ठीक है। फिर चौथा था इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बना देंगे।